हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान के प्रजामंडल को पढ़ेंगे। इसकी भी पहले जैसे एकीकरण के जैसे हम 3 क्लास करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रजामंडल के बारे में नॉर्मल जानकारी लेंगे। अगली वीडियो आपको वन लाइनर की मिलेगी और उसके बाद आपको एमसीक्यू की क्लास मिलेगी। तो हम प्रजामंडल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ गिने चुने और इम्पोर्टेंट प्रजामंडल ही लिए हैं जिनसे प्रश्न बन सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान में प्रजामंडल है क्या? तो प्रजामंडल से तात्पर्य ये हुआ कि सरकार को तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए छोटे छोटे लेवल पर जो संस्थाएं बनाई गई थी उसे प्रजामंडल कहा जाता है ना। इनका काम था एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, बड़ी जैसे कांग्रेस जैसी संस्थाओं को सहयोग करना तथा अपनी विरोधी जो बातें होती है, जो इनके खिलाफ होती है, उसको दूर करने का प्रयास करना। तो राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल थे, उनको किस किसने बनाया, उनका सन क्या था, ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रजामंडल कहाँ बना? जयपुर में। कब बना? 1931 में। ये याद रखना है, 1931 में 2 प्रजामंडल बने थे, जयपुर और बूंदी। तो सबसे पहला प्रजामंडल कौन सा बना? जयपुर बना। संस्थापक कौन थे? कपूर चंद्र पाटनी। कपूर चंद्र पाटनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की नींव रखी गई। इसका पुनर्गठन किया गया। तो पुनर्गठन किसने किया? इसका पुनर्गठन किया गया जमनालाल बजाज के द्वारा। ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है जो आपके वनपाल और वन रक्षक के अंदर भी आया हुआ था कि जमनालाल बजाज किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। तो वो जयपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे। इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है? जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट भी कहाँ पे हुआ था? यह जयपुर प्रजामंडल के अंदर ही हुआ था। इसके बारे में आगे जानकारी दी गई है। दूसरा प्रजामंडल बूंदी। ये भी कब हुआ? 1931 में। किसने करा? कांतिलाल में। बस इसका नाम याद रखना ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कोई अलग से जानकारी याद नहीं रखनी है। अगले प्रजामंडल की बात करते हैं। तो 1934 में बना था मारवाड़ प्रजामंडल। 1934 में बना था मारवाड़ प्रजामंडल। और मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष किसे कौन थे? तो वह थे भंवरलाल सराफ। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। ये नाम आपको ध्यान रखना है। भंवरलाल सराफ किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? तो मारवाड़ प्रजामंडल से। वह इनके सहयोगी कौन थे? तो वह थे जय नारायण व्यास। और कृष्णा दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो ये क्वेश्चन भी बार बार आता है, आप सभी पढ़ते हो और आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिला ही होगा कि कृष्णा दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो वह मारवाड़ प्रजामंडल में ही मनाया गया था। और वैसे ये कृष्णा दिवस मुंबई में मनाया गया था, पर यह मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। अगले प्रजामंडल की ओर बात करते हैं। 1934 में हाड़ौती प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी। पर कुछ समय बाद ये प्रजामंडल क्या हो गया? बंद हो गया। और बाद में इसे नए नाम यानी कोटा प्रजामंडल के नाम से जाना गया। तो अब हाड़ौती प्रजामंडल आए या कोटा प्रजामंडल आए, दोनों की स्थापना किसके द्वारा की गई? नैनूराम शर्मा के द्वारा की गई। फिर 1936 बीकानेर प्रजामंडल। इंपॉर्टेंट है ये बीकानेर प्रजामंडल, स्थापना मगाराम वैद के द्वारा। अब इस प्रजामंडल की खास बात क्या थी कि यह प्रजामंडल राजस्थान से बाहर बनाया गया था। मगाराम वैद ने इस प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे की थी? कलकत्ता से की थी। और इसके बारे में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, किस प्रजामंडल में बिरबल दिवस मनाया गया? तो वो बिरबल दिवस मनाया गया था आपके बीकानेर प्रजामंडल में। बिरबल दिवस कहाँ मनाया गया था? तो बिरबल दिवस मनाया गया था आपके बीकानेर प्रजामंडल में। अगला प्रजामंडल की बात करते हैं, मेवाड़। मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता जी। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता जी। और इनका सहयोग किसने किया था? तो माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। तथा क्वेश्चन यहाँ से आता है बहुत बार कि नारायणी देवी व भगवती देवी का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो हमें याद रखना है नारायणी देवी व भगवती देवी का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से है। आगे हम कुछ ट्रिक है जिसके माध्यम से भी हमें प्रजामंडल का सन याद करने में आसानी हो जाएगी, पर अभी एक बार नॉर्मल पढ़ लेते हैं। अगला प्रजामंडल अलवर। अलवर की स्थापना 1938 किसने की? गोपीलाल जी ने। कहाँ पे की थी? तो यह भी रेवाड़ी में हुई थी, माफ कीजिएगा, अलवर की स्थापना की थी हरिनारायण जी ने। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि अलवर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। ऐसी कौन कौन से प्रजामंडल थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था? तो एक तो थी वो जयपुर और एक थी आपके अलवर प्रजामंडल। दूसरा नंबर कौन सा था? अलवर प्रजामंडल। तो जयपुर प्रजामंडल और अलवर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। अगला प्रजामंडल भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल जी के द्वारा। भरतपुर की स्थापना कहाँ पे हुई? रेवाड़ी हरियाणा में। यह भी ध्यान रखना। अभी हम पढ़ के आए थे बीकानेर की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी आपके कलकत्ता में। और भरतपुर की स्थापना कहाँ हुई थी? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना, तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी। और रेवाड़ी कहाँ पर आता है? ये आता है आपके हरियाणा में। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
अब एक और प्रश्न पूछा जाता है, वैभव समाचार पत्र किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो वह भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अगले प्रजामंडल की बात करते हैं, धौलपुर प्रजामंडल। इसके संस्थापक का नाम याद रखना आवश्यक है। धौलपुर प्रजामंडल, इसके स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी के द्वारा। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जी के द्वारा की गई थी। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या क्या हुआ, तो हमारा तसीमो कांड जो हुआ था, तसीमो कांड, जिसमें छतर सिंह जी और पंचम सिंह जी ये झंडे की रक्षा करते हुए मारे गए थे, तो यह भी धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तसीमो कांड किससे संबंधित है? धौलपुर प्रजामंडल से। अगले प्रजामंडल की बात करते हैं, और इस प्रजामंडल का नाम और इसके संस्थापक के बारे में ध्यान होना चाहिए। करौली प्रजामंडल, तो करौली प्रजामंडल की संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली प्रजामंडल के संस्थापक थे त्रिलोक चंद्र माथुर। तो इसको याद करना वैसे बहुत आसान है, क्योंकि करौली तो रो की जो तरह की मात्रा बन रही है ऊपर से, वैसे ही आपको याद रखना है त्रिलोक चंद्र माथुर। करौली त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रजामंडल शाहपुरा, किसके द्वारा की गई? रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। वो इनका सहयोग किसने किया था? लादूराम व्यास के द्वारा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा व लादूराम व्यास। इसमें रमेश चंद्र ओझा तो सबको याद है, पर एक नाम आप अलग से याद रखना जिसका नाम है लादूराम व्यास के। लादूराम व्यास किस प्रजामंडल से संबंधित है? शाहपुरा प्रजामंडल से। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है, किस प्रजामंडल में सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई थी, जो कि एक प्रजामंडल का बनाने का ही एक उद्देश्य था। तो सर्वप्रथम किस प्रजामंडल में पूर्ण उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हुई थी? तो वह था आपका शाहपुरा प्रजामंडल। अगला प्रजामंडल कोटा प्रजामंडल। अभी आप कहोगे सर आप ऊपर का पढ़ा रहे हो पर आपने एक का भी सन नहीं बताया। वो सारे सन मैं आपको एक साथ में ही बताने वाला हूँ, एक ट्रिक बनाई है उसके द्वारा ही आपको बताऊंगा मैं। कोटा प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल की स्थापना नैनूराम के द्वारा, नैनूराम शर्मा के द्वारा। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें कोटा प्रजामंडल में बेगार विरोधी आंदोलन चलाया गया था। बेगार से हमारा मतलब है कि उस समय में लोगों से काम तो करवा लिया जाता था, पर उन्हें उसके बदले में पैसा नहीं दिया जाता था। इसे ही बेगार व्यवस्था कहते थे। तो बेगार विरोधी आंदोलन कहाँ पर चलाया गया? तो वह कोटा प्रजामंडल में चलाया गया। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अगला प्रजामंडल सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल स्थापना किसने की? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट कौन है? वही हैं जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। गोकुल भाई भट्ट को कहाँ का गांधी कहा जाता है? तो राजस्थान का गांधी कहा जाता है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ हुई थी? बम्बई में हुई थी, मतलब राजस्थान से बाहर हुई थी। तो बीकानेर की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। किसने की? मगाराम वैद्य जी ने की थी। भरतपुर की स्थापना कहाँ पे हुई थी? भरतपुर की स्थापना हुई थी रेवाड़ी में हुई थी, हरियाणा में। और कहाँ किसने की थी? गोपीलाल जी ने की थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई? बम्बई में हुई थी, तथा किसने की थी? गोकुल भाई भट्ट। और गोकुल भाई भट्ट को क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। अगला प्रजामंडल है कुशलगढ़। सिर्फ नाम याद रखिएगा, कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भंवरलाल निगम ने। अगला डूंगरपुर प्रजामंडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजामंडल है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी अभी बात करते हैं। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या जी के द्वारा। भोगीलाल पंड्या जी, जिसे क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। हम सबको पता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर का क्षेत्र क्या कहा जाता है? वागड़ कहा जाता है। यहाँ पे बोली कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली बोली जाती है, बिल्ली बोली भी जिसे कहते हैं। तो वागड़ का मतलब बांसवाड़ा और डूंगरपुर का एरिया। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने। तथा भोगीलाल पंड्या को क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है रास्तापाल कांड किससे संबंधित है? रास्तापाल कांड किससे संबंधित है? तो वह डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अब क्या हुआ था रास्तापाल कांड में? तो हमारी वीरबाला कालीबाई ने अपने अध्यापक को बचाने के लिए खुद का बलिदान दे दिया था, क्योंकि डूंगरपुर रियासत में उस समय शिक्षा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यह ध्यान रखना है, वीरबाला कालीबाई का संबंध किससे है? रास्तापाल कांड से है। रास्तापाल कांड कहाँ हुआ था? तो डूंगरपुर प्रजामंडल में हुआ था। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वह भोगीलाल पंड्या जी के द्वारा की गई थी। तथा रास्तापाल कांड में वीर गति को प्राप्त होने वाली वीरबाला कालीबाई की मूर्ति कहाँ लगाई गई है? तो वह लगाई गई है गेप सागर डूंगरपुर में। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगले प्रजामंडल की बात करते हैं, जैसलमेर प्रजामंडल। जैसलमेर प्रजामंडल स्थापना किसने की? मीठालाल व्यास जी के द्वारा। कहाँ हुई? मीठालाल व्यास जी के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ हुई? तो वह हुई थी आपके जोधपुर में, मतलब राजस्थान में ही हुई थी, पर जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जैसलमेर में न होकर कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। और एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि जैसलमेर प्रजामंडल ही वह एकमात्र प्रजामंडल है जहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई थी। अगले प्रजामंडल और लास्ट प्रजामंडल की बात करते हैं, झालावाड़ प्रजामंडल। और यह सबसे नवीन प्रजामंडल भी है। तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो वह की थी मांगीलाल भव्य के द्वारा। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना मांगीलाल भव्य। झालावाड़ प्रजामंडल
मांगीलाल भव्य, और सबसे अंतिम प्रजामंडल भी इसे कह सकते हैं, और यह था भी वैसे भी। अब कुछ एक ट्रिक की बात कर देते हैं। हमने बहुत सी प्रजामंडल की बात कही है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये आती है, इनके सन के बारे में पूछा जाता है और वह सन याद करना बहुत बार कठिन हो जाता है। तो एक छोटी सी कोशिश करते हैं, अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी भी कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला प्रजामंडल जयपुर 1931। जयपुर के साथ कौन है? तो जयपुर के पास का इलाका कौन सा है? बूंदी। तो बूंदी का भी कब प्रजामंडल की स्थापना हुई? 1931 में। ये तो आपको याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट कौन सा है? मारवाड़ प्रजामंडल। ध्यान रखिएगा, इसकी तारीख याद जरूर करिएगा। मारवाड़ 1934 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934। अच्छा, मारवाड़ के पास में क्या है? बीकानेर है। बीकानेर की आपकी हुई थी 1936। जयपुर याद करिए, जयपुर 1931। जयपुर के साथ में बूंदी, बूंदी की कब हुई थी? 1921 में, 31 में, माफ़ कीजिएगा। फिर मारवाड़ 1934, और मारवाड़ के बाद क्या आई? बीकानेर 1936 में। अब आगे बात करते हैं, तो आगे के लिए एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ए बी सी डी एम और एस, हम एकीकरण के अंदर ABCD याद करके आए, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। पर ध्यान रखिएगा, बस ABCD के साथ में MS धोनी को भी जोड़ दीजिएगा। तो यहाँ से आपके 6 प्रजामंडल की तारीखें याद हो जाएगी। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा। इन सब की स्थापना कब हुई थी? 1938 में। कहीं पर आपको 1938 मिलेगा, कहीं पर 1939 भी मिलेगा, पर 1938 एक फैक्चुअल तारीख है। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1938 में हुई थी। ABCD MS। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रजामंडल ही दिए हैं, क्योंकि सारे प्रजामंडल याद करने में इतना समय व्यर्थ हो जाता है और क्वेश्चन आता है एक। तो इससे अच्छा हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं, जिनमें से क्वेश्चन बनने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं तो मैं उसे 1 लाइनर में और उसके बाद MCQ में डाल दूंगा। अब बात करते हैं सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल के बारे में। जयपुर प्रजामंडल स्थापना कब हुई थी? 1931 में। जयपुर के साथ में किसकी स्थापना हुई थी? जो जयपुर के साथ में बूंदी प्रजामंडल की भी स्थापना हुई थी, वो भी 1931 में हुई। अब जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कर्पूरचंद पाटनी, कपूरचंद पाटनी के द्वारा हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी के द्वारा। इसे पुनर्जीवित किसने किया? तो वह किया था जमनालाल बजाज जी के द्वारा। वनपाल के अंदर यह क्वेश्चन अभी आया था। तो जयपुर प्रजामंडल को पुनर्जीवित किसने किया? जमनालाल बजाज जी के द्वारा। अब बात करते हैं जयपुर प्रजामंडल में क्या क्या चीज़ें हुई, तो जरा देखिए। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 में किस प्रजामंडल में हुआ? जयपुर प्रजामंडल में। किस किस के बीच में हुआ? तो जयपुर के उस समय के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में हुआ था। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के बीच में क्या हुआ था? जेंटलमैन एग्रीमेंट। अब मिर्जा इस्माइल को क्या कहा जाता है? मिर्जा इस्माइल को आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है, जबकि हीरालाल शास्त्री, इनके बारे में हम सब जानते हैं। तो इनकी एक किताब का नाम भी दिया मैंने, इनकी एक किताब का नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो उन्होंने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। मैं आपको पढ़ाने के साथ में एक दो चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा, जो आपके आगे भी जब आप पढ़ोगे इसको पुनः, तो आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो जाएगा। तो जयपुर, सबसे पहले बात करते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट किस किस के बीच में हुआ था? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में हुआ था। अब बात करते हैं जमनालाल बजाज जी के बारे में। तो जमनालाल बजाज जी के बारे में क्या क्या बातें हैं? तो पहली बात, जमनालाल बजाज जी को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी जी का 5वां पुत्र। दूसरा, चरखा संघ की स्थापना किसने की? तो जमनालाल बजाज जी के द्वारा की गई। और गुलाम नंबर 4 के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वह भी जमनालाल बजाज जी ही है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, आज़ाद मोर्चे की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। ये नाम जरा ध्यान रखिएगा। अब मारवाड़ प्रजामंडल की तरफ आते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल 1934। कुछ प्रजामंडल की तारीखें आपको परफेक्टली याद होनी चाहिए। कौन कौन से एक बार रिवाइज कर लो। जयपुर 1931, फिर उसके बाद बूंदी 1931, मारवाड़ 34, बीकानेर 36 और मेवाड़ 38। ठीक है, तो मारवाड़ प्रजामंडल के बारे में बात करते हैं। मारवाड़ प्रजामंडल स्थापना 1934 में किसने की? भंवरलाल सराफ। इनका सहयोग किसने दिया? तो जयनारायण व्यास जी ने दिया था। अब आगे बात करते हैं मारवाड़ प्रजामंडल में क्या क्या हुआ। तो ध्यान रखना, कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में मनाया जाता है? कृष्णा दिवस किस प्रजामंडल में बनाया गया था? तो वह था मारवाड़ प्रजामंडल। शिक्षा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं जयनारायण व्यास जी के बारे में, थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जयनारायण व्यास जी जो राजस्थान के एकमात्र मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे। जयनारायण व्यास जी राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। आगे
जयनारायण व्यास जी ने मारवाड़ की अवस्था नाम की एक पुस्तक लिखी थी और पोपाबाई की पोल नाम से भी एक पुस्तक लिखी थी। इनके समाचार पत्र कौन सा था? समाचार पत्र था इनका आगीबाण। तरुण राजस्थान भी इन्होंने एक लिखा था, पत्रिका लिखी थी। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जयनारायण व्यास जी के द्वारा। मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना जयनारायण व्यास जी के द्वारा की गई थी। और जयनारायण व्यास जी को किस जेल में रखा गया था? ध्यान रखिएगा, आजकल इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं कि केसरी सिंह भारत को किस जेल में रखा गया, अर्जुन सिंह जी को किस जेल में रखा गया, माणिकलाल वर्मा को किस जेल में रखा गया। तो इनके जो जेल का नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो जयनारायण व्यास जी को सिवाना जेल में बंद रखा गया, और सिवाना कहाँ है? बाड़मेर में। ठीक है, एक और याद रखिएगा, मारवाड़ हितकारिणी सभा किसने स्थापित की? मारवाड़ हितकारिणी सभा किसके द्वारा स्थापित की गई? तो वह की गई थी चांदमल सुराणा जी के द्वारा। आगे बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल की। याद हो गई होगी तारीख, जयपुर 1931, मारवाड़ 1934, बीकानेर 1936, मेवाड़ 1938। ठीक है, 1938 में और कौन कौन सी थी? A B C D M और S, है ना, ध्यान रखिएगा। बीकानेर प्रजामंडल स्थापना मगाराम वेद जी के द्वारा कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता के अंदर हुई थी। अब बिरबल दिवस किस रियासत में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है बीकानेर प्रजामंडल में, क्योंकि बीकानेर प्रजामंडल के अंदर जब आंदोलन कर रहे थे तो वहाँ पे बिरबल नाम के व्यक्ति को पुलिस ने गोली मार दी थी, तो उसके उपलक्ष्य में ही बिरबल दिवस मनाया जाता है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मगाराम वेद जी से संबंधित एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब दूधवा खारा किसान आंदोलन चल रहा था तो उसका नेतृत्व भी मगाराम वेद जी के द्वारा ही किया गया था। तो बीकानेर प्रजामंडल में इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। अब आगे बात करते हैं मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अध्यक्ष का नाम। याद रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल में अध्यक्ष का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ प्रजामंडल में अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया। भूरेलाल बया, ध्यान रखिएगा, मेवाड़ प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे? भूरेलाल बया जी। इनको कहाँ पे बंद किया? तो इनको बंद किया था सराड़ा के किले में। कौन से किले में? सराड़ा के किले में इनको बंद किया था। अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि मेवाड़ की किस जेल को या किस किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है? तो वह सराड़ा किले को ही मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। अब मेवाड़ प्रजामंडल में माणिकलाल वर्मा जी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो माणिकलाल वर्मा जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इन्होंने खंडलई आश्रम की स्थापना की थी। खंडलई आश्रम की स्थापना माणिकलाल वर्मा। ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। हमने पढ़ के आए हैं। मणि कहाँ पाई जाती है? झीलों में। झील कहाँ है? उदयपुर में, है ना। तो एकीकरण का तीसरा चरण जब उदयपुर को जोड़ा गया तो उसके प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? माणिकलाल वर्मा जी को। तो आगे बात करते हैं, मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा, क्योंकि ये वैसे भी मेवाड़ से संबंधित है। झंडा गीत और अर्जी गीत, झंडा गीत और अर्जी गीत भी किसके द्वारा लिखे गए? माणिकलाल वर्मा जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, झंडा गीत कब लिखा था? तो आपको ध्यान रखना है, एक पंछेड़ा गीत भी इन्होंने लिखा था। पंछेड़ा गीत इन्होंने लिखा था किसमें? बिदुलिया किसान आंदोलन में, है ना। और अर्जी गीत उन्होंने किसकी याद में लिखा था? तो नानक जी भील के याद में, वो शहीद हो गए थे। अब वो हम किसान आंदोलन के अंदर बात करेंगे। माणिकलाल वर्मा जी के बारे में और क्या देखना है? तो इनको नजरबंद कहाँ किया गया था? इनको किया गया था कुंभलगढ़ में। जयनारायण व्यास जी को कहाँ पर नजरबंद किया गया? सिवाना किले में। और माणिकलाल वर्मा जी को कुंभलगढ़ में। अब इसका वास्तुकार कौन है वो हम आगे बात करेंगे कभी। अब माणिकलाल वर्मा जी की धर्मपत्नी का नाम था नारायणी देवी वर्मा। वह स्वयं एक स्वतंत्र आंदोलन में भाग लेने वाली महिला थी। वो कई बार इस आंदोलन के लिए जेल में भी गई थी और उन्होंने एक महिला आश्रम की स्थापना की थी। उस आश्रम, महिला आश्रम नाम की एक संस्था की स्थापना की थी। और वो कहाँ है संस्था? वो है भीलवाड़ा। महिला आश्रम की स्थापना किसने की? नारायणी देवी वर्मा। कहाँ पर की? भीलवाड़ा में। अब इसी के साथ में बात कर लेते हैं डूंगरपुर प्रजामंडल के बारे में। डूंगरपुर प्रजामंडल वो प्रजामंडल है जिसने शिक्षा पर रोक लगाई थी। स्थापना कब हुई? 1944 के अंदर। किसने की? भोगीलाल पंड्या जी। भोगीलाल पंड्या जी, जिसे क्या कहा जाता है? वागड़ का गांधी। वागड़ प्रदेश कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, है ना। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है रास्तापाल कांड या रास्तापाल घटना। कौन वीर गति को प्राप्त हुआ? वीर बाला कालीबाई। इन्होंने किसकी जान बचाई? अपने अध्यापक सेंगाबाई की जान बचाई। तथा वीर बाला कालीबाई की मूर्ति कहाँ पे लगी हुई है? गेप सागर झील में के किनारे लगी हुई है। गेप सागर झील कहाँ है? डूंगरपुर में, है ना। ऐसे बताने में तो सबकी कहानी भी बता सकते हैं पर वो वीडियो भी अननेसेसरी लंबी हो जाती है। आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट और परीक्षा में आने लायक मटेरियल ही दिया जा रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैंने वन लाइनर जैसे बनाए हैं जिनको मैं आगे भी कल जो वन लाइनर की बनूंगा उसमें इसके अलावा भी और भी प्रश्न डालूंगा जो आपकी परीक्षा से संबंधित इंपॉर्टेंट हो। अब क्या है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में
कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन देने की बात की गई? तो ध्यान रखिएगा, हरिपुरा अधिवेशन में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रजामंडल आंदोलनों को समर्थन देने की बात की गई? तो कौन सा अधिवेशन था वो? हरिपुरा अधिवेशन। कब हुआ ये? तो ये हुआ था आपके 1938 में, जब मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ABCD और MS, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, मेवाड़ और शाहपुरा, 1938 में। ध्यान रखिएगा। अगली बात करते हैं, प्रजामंडल जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई, तो पढ़ के आए, बीकानेर की, कलकत्ता में हुई थी मगाराम वेद जी के द्वारा। भरतपुर की कहाँ हुई थी? रेवाड़ी, हरियाणा में। सिरोही की कहाँ हुई थी? बम्बई में। किसके द्वारा हुई थी सिरोही की स्थापना? गोकुल भाई भट्ट, राजस्थान के गांधी। अगला प्रश्न, खंडलाई आश्रम किसके द्वारा स्थापित किया गया? माणिकलाल वर्मा। अब माणिकलाल वर्मा जैसे एक और क्वेश्चन याद आता है, माणिकलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान कहाँ पर है? तो वो भी कहाँ होगा? उदयपुर में। ध्यान रखिएगा। दूसरा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो वह की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले, जिन्होंने किसकी स्थापना की? नागरी प्रचारिणी सभा। किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। अगला प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा, मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा जी के द्वारा। मैं आपको सीधा क्वेश्चन फेंक रहा हूँ और आपको आंसर दे रहा हूँ। मैं इसके अंदर की कोई भी कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है और सीधा टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, देश हितैषिणी सभा। देश हितैषिणी सभा किसने? मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह, है ना। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा, सज्जन सिंह जी का दरबारी कवि कौन था, जिसने नूरजहां की उपाधि किसको दी थी? ये भी बताइएगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। सागरमल हत्याकांड, सागरमल गोपा हत्याकांड, जिनको जेल के अंदर तेल डाल के इनको जिंदा जला दिया गया था। जवाहर सिंह जी भी जैसलमेर के शासक थे, उनके कहने पर, क्योंकि उन्होंने सागरमल जी ने उनके खिलाफ कुछ पुस्तकों का प्रकाशन किया था। तो कौन कौन सी थी पुस्तकें? आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा। अब जब इनको जलाया गया तो इनके जांच के लिए कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी का नाम क्या था? गोपाल स्वरूप पाठक समिति। ध्यान रखिएगा, गोपाल स्वरूप पाठक समिति का संबंध किससे है? तो सागरमल गोपा हत्याकांड से है। सागरमल गोपा हत्याकांड कहाँ हुआ? जैसलमेर में हुआ। शासक कौन थे? जवाहर